नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा की घोषणा कर दी गई है। यह यात्रा 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। इस दौरान यात्रा 14 राज्य और 85 जिलों को कवर करेगी। यात्रा मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र में समाप्त होगी। इस दौरान राहुल गांधी बस से और पैदल 6200 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करेंगे। तो इस यात्रा को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की रणनीति बताएंगे। साथ ही इस बीच राहुल गांधी ने 2 काम किए हैं। एक बार फिर अग्निवीर स्कीम को लेकर बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी का कहना है कि योजना ने युवाओं के सपने को नष्ट कर दिया। राहुल गांधी ने अग्निवीर स्कीम का अपमान कर सेना से पंगा ले लिया। साथ ही विद्रोही पहलवानों से मिलने हरियाणा पहुंच गए। तो आज इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा की घोषणा की गई है। क्या है अब कांग्रेस पार्टी की रणनीति? देखिए, रणनीति तो कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा में भी बनाई और अब भारत अन्याय यात्राएं बना रही है। नाम इसका न्याय यात्रा रखी गई है, लेकिन ये वास्तव में देखा जाए तो भारत अन्याय यात्रा है। राहुल गांधी या उसकी टीम ने क्या कहा है कि हम सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल न्याय दिला पाएंगे और उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि सारे लोगों को सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले और राजनीतिक न्याय मिले। अब न्याय की जहां तक बात है तो अगर अंतिम शब्द से शुरू करें, राजनीतिक न्याय। अब राजनीतिक न्याय लोगों को दिलाने से पहले राहुल गांधी पहले यह फैसला करें कि क्या वो राजनीति के साथ न्याय कर रहे हैं। जिस तरीके से इस देश की राजनीति पर नेहरू गांधी खानदान ने एक के बाद एक निकम्मे पॉलिटिशियन थोपे हैं, क्या वो लोगों के साथ न्याय है? क्या इस देश का प्रधानमंत्री वैसा होना चाहिए जो खुद से डिसीजन नहीं ले सकता है? ये नेहरू गांधी परिवार का थोपा हुआ प्रधानमंत्री थे, वो थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह को भी देश के ऊपर थोपा गया था। भले ही फिनांस मिनिस्टर के तौर पर मनमोहन सिंह ने अच्छा काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने 10 साल में विदेशों में भारत की छवि खराब की और देश के लोगों के साथ अन्याय किया, क्योंकि उस पूरे 10 साल के दौरान सुपर पीएम बनी रही सोनिया गांधी। न वो डिसीजन ले सकते हैं, न अपने कैबिनेट के फैसले पर अडिग रह सकते हैं। राहुल गांधी एक पर्चा लहरा दे, अगले दिन अध्यादेश वापस हो जाता है। ये भारत के साथ, यहां के लोगों के साथ राजनीतिक अन्याय है। दूसरी बात, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले जरूरत कांग्रेस को क्या है कि आप इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी स्थापित करें। आप ये तय करें कि यहां के जो लोग, अगर लंबे समय से उनके अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, अगर वो कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए दरवाजा खुला होना चाहिए। यहां क्या है, कांग्रेस में कोई भी बड़ा नेता सोनिया राहुल के दरबार में हाजिरी लगाएगा तभी वो बड़ा कहला सकता है, नहीं तो उसे साइड में कचड़े के डब्बे में फेंक दिया जाएगा। ये लोगों के साथ अन्याय है। आप किस राजनीतिक न्याय दिलाने की बात कर रहे हो जिसमें आपके कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेता तक किसी को अधिकार नहीं है कि जिस फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आप दूसरे लोगों के लिए करते हो वो स्वतंत्र तरीके से कुछ बोल सके। एक सवाल उठाया एक बड़े नेता कांग्रेस के के एंटोनी के बेटे अनिल के एंटोनी ने, क्या हुआ? उसे बाहर कर दिया गया सीधे पार्टी से। सवाल उठाया था सामान्य तरीके से कि विदेशों में भारत की छवि ठीक रखनी चाहिए। अगर आप विदेश जाते हैं या फिर अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात होती है तो वहां पर आपको देश के साथ रहना चाहिए, लेकिन उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर सवाल था। आप किस राजनीतिक न्याय की बात करते हो कि यहां के लोगों के साथ आपने 1947 से अब तक राजनीतिक धोखेबाजी की है?
आपने धोखा दिया है लोगों को कि संजय गांधी, जिसकी कोई क्षमता नहीं, सुप्रीम लीडर बनकर उभरे कांग्रेस में। राजीव गांधी, जो जिंदगी में कभी राजनीति नहीं किए, संजय गांधी के मौत के बाद उन्हें सीधे तौर पर लाया गया, इंदिरा गांधी ने लाया। और फिर पहला व्यक्ति जिसका राजनीतिक अनुभव कुछ नहीं, और इंदिरा गांधी की मौत के बाद इतने सारे लीडर बैठे हुए हैं। प्रणब मुखर्जी बार बार उस समय भी कहते थे कि अचानक से लाकर उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। ये राजनीतिक अन्याय है, और अब राहुल गांधी उसी राजनीतिक अन्याय की परंपरा को ढो रहे हैं। ये अगर राजनीतिक न्याय चाहते हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, तो इनको सबसे पहले राजनीति छोड़ देनी पड़ेगी। ये कार्यकर्ता नहीं है कांग्रेस के। प्रियंका वाड्रा सीधे कांग्रेस की महासचिव बनाई जाती है। ये छोटे मोटे बात नहीं है कि किसी इतनी पुरानी पार्टी में एक परिवार विशेष के लोगों को सीधे ऊपर के पोस्ट दे दिए जाते हैं। अब दूसरी बात है आर्थिक न्याय की। क्या ये आर्थिक न्याय दिला पाएंगे? आर्थिक न्याय क्या इसी को कहते हैं कि जिस अडानी अंबानी की चर्चा ये लोग कर रहे हैं, वो अंबानी इंदिरा गांधी की सरकार में ऊपर उठे। ये आज कह रहे हैं कि ये बिजनेसमैन जब इतने बड़े हो गए हैं तो इनको तो ठेके मिलेंगे, किसी स्टेट में जाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ठेके मिलेंगे। लेकिन इन लोगों को बढ़ाया किसने? आर्थिक अन्याय पैदा किया किसने? 1947 के बाद से 2014 तक किसकी सरकारें थी? थोड़े समय के लिए जनता पार्टी की सरकार, संयुक्त मोर्चा की सरकार, अगर पूरे कार्यकाल के दौरान देखेंगे 10 साल भी इनकी सरकार नहीं चली। वाजपेयी जी एक बार आए, उनकी सरकार भी ऐसे नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार 20 साल तक चली, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा 40 साल से ज्यादा शासन की जिस पार्टी ने, उसने अन्याय आर्थिक रूप से इतना बढ़ा दिया, किसानों को, मजदूरों को नौकरी की बात जो राहुल गांधी कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, ये इतना बड़ा गैप है कि पीएम मोदी जैसा व्यक्ति अगर लगातार राजनीति करते रहे, प्रधानमंत्री रहे, तो भी कम से कम 25 साल लगेगा उस गैप को भरने में। ये सामाजिक न्याय की बात नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने समाज को ही नहीं समझा, न्याय क्या दिलवा पाएंगे? क्या जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी ने कभी सोचा कि सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है कि समाज में हर ग्रुप के लोगों को, वर्ग के लोगों को न्याय मिले? इन लोगों ने तो हिंदुओं के साथ अन्याय ही अन्याय किया है। जितना अन्याय कर सकते थे उतना किया। शाहबानो प्रकरण में राजीव गांधी ने किया। भगवान श्री राम का मंदिर, भव्य मंदिर बन रहा है, ये हिंदुओं के साथ अन्याय ही था कि 70 सालों से इंतजार करना पड़ रहा था। ये सामाजिक न्याय भी नहीं कर सकते, लेकिन जो न्याय करने की बात करके यात्रा निकाले हैं, वो पहले अपने इंडी अलायंस में उसको समझ लें और उनको संतुष्ट कर लें, क्योंकि जैसे ही रूट सामने आया, घोषणा हुई, हंगामा शुरू हो चुका है। आप नॉर्थ ईस्ट से तो गुजरते हुए आओगे, मणिपुर से मेघालय और असम तक आओगे, वहाँ एनडीए की सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें हैं और उनके सहयोगी पार्टियों की। लेकिन वहाँ से जब आप पश्चिम बंगाल में इंटर करोगे, बिहार में जाओगे, झारखंड में जाओगे, तो आप न्याय दिलाने के लिए लोगों से क्या बात करोगे? क्या आप एक शब्द नहीं बोल पाओगे कि ममता बनर्जी की सरकार यहां पर हिंसा का तांडव मचा रही है? लोग तो मांग करेंगे। अगर राहुल गांधी यहां ममता बनर्जी के साथ मीटिंग करते हैं, तो भी अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल में जाकर ममता के खिलाफ बात करते हैं। तो आप वहां पर अन्याय की बात जो करोगे, उसमें तो इंडी अलायंस में विरोध पैदा होगा। बिहार में वही, झारखंड में वही, आप ही की सरकारें हैं। किसको न्याय दिला पाओगे? भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जाओगे अभी तो छत्तीसगढ़ में क्या 1 महीने में, मध्य प्रदेश में 1 महीने में जिसकी सरकार बनी है भाजपा की, वहां पर अन्याय की बात यही करोगे कि इतने सालों तक जो हमारी सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में 5 साल तक घोटालों की सरकार रही, उसमें अन्याय हुआ है, उसका न्याय तो भारतीय जनता पार्टी दिलवाएगी। आप अन्याय की बात नहीं कर सकते हिंदुस्तान में। ये जो भारत जोड़ो यात्रा की, तो उस समय क्या हुआ? इतना विवाद पैदा हुआ कि जो जुड़ा हुआ भारत है उसको जोड़ोगे तुम क्या? बिल्कुल।
तोड़ने वाला तुम लोग और जोड़ने के बाद भी तुम लोग। तभी भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने तब्दील किया, और जिस तरह से आपने समझाया उसको लेकर तो राहुल गांधी को न्याय नहीं अन्याय यात्रा ही रख लेना चाहिए। खैर, इस बीच राहुल गांधी ने अग्निवीर स्कीम को लेकर बड़ा बयान दिया है। क्या उन्होंने सेना से पंगा ले लिया? बिल्कुल पंगा लिया है, और आर्मी चीफ बार बार इस बात को कहते हैं। ये अब सेना वाले ही राहुल गांधी का सही इलाज करेंगे, क्योंकि अब जो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उसमें रॉ को इनके पीछे लगाना चाहिए कि जब ये विदेशों में जाता है तो क्या क्या करता है। ये जो सोरोस गैंग के साथ इनकी मुलाकातें होती है, उसके लोग इसके भारत जोड़ो यात्रा में पहले भी आए और फिर अब भारत न्याय अन्याय यात्रा में भी आएंगे। तो ये रॉ अब इसका हिसाब करेगी, क्योंकि राहुल गांधी जैसे मंदबुद्धि व्यक्ति को ये कभी समझ में नहीं आएगा अग्निवीर स्कीम क्या है। आप कहते हो युवाओं के सपने तोड़ दिए। भारत का युवा अगर सेना में जाने का सपना देखता है तो राहुल गांधी ये बताएगा कि उसका सपना क्या रहता है। उसका सपना क्या वहां जाकर सिर्फ पैसा कमाना रहता है, या देश के लिए कुछ करने की इच्छा होती है, शहादत की इच्छा होती है कि हमारी मौत जाया ना हो। मरना तो सबको है, एक न एक दिन सबको यहां से जाना ही है, लेकिन यह जरूरी होता है कि आप मरने से पहले और मरने का कारण क्या बनते हो। एक चोर लुटेरा दौड़ते हुए पुलिस की गोली का शिकार होता है, वो उसकी भी मौत होती है, और एक सेना के जवान देश के हितों की रक्षा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए बॉर्डर पर मरते हैं, उसके भी एक मौत का कारण होता है। राहुल गांधी को यह समझ में नहीं आएगा, क्योंकि राहुल एक मंदबुद्धि व्यक्ति है जिसे जो घुट्टी पिलाई जाती है कि राजनीतिक विरोध की बात है, वही राजनीतिक विरोध में ये सेना पर भी अब लेकिन एक गलती करते नहीं है कि उसके बाद बैक टू बैक दूसरी बड़ी गलती कर देते हैं। सुबह सुबह खबर सामने आई कि राहुल गांधी हरियाणा जाकर विद्रोही पहलवानों से मुलाकात की है। ये तो इनकी राजनीतिक एजेंडा का हिस्सा है। ये कांग्रेस का बढ़ाया हुआ व्यक्ति है। राहुल गांधी कुछ देर से पहुंचे, पहले प्रियंका वाड्रा भी गई थी बिल्कुल जंतर मंतर पर, साक्षी मलिक के घर चली गई थी, साक्षी मलिक के घर पे भी चली गई थी। ये कांग्रेस का मिला जुलाकर बनाया हुआ एजेंडा है। प्रधानमंत्री के खिलाफ इनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं दिखा कि जिस मुद्दे के आधार पर बातचीत कर सके, लोगों को कन्विंस कर सके। इन्होंने एक नया मुद्दा निकाला। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इन लोगों का किया धराया हुआ था कि हरियाणा के कुछ पहलवानों को लाओ और महिला का मुद्दा उठाओ, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा होता है। इन लोगों ने महिला का मुद्दा उठाया कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष तत्कालीन ब्रजभूषण शरण सिंह, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और उन्होंने महिला पहलवानों के साथ बदतमीजी की, यौन शोषण किया। और सबसे जो सॉफ्ट टारगेट होता है और सॉफ्ट चार्जेज होते हैं, वो होता है छेड़छाड़ का आरोप लगाना, क्योंकि उसके लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं होती है। आपके पास सबूत रेप का हो सकता है, मेडिकल टेस्ट कराना पड़ेगा, लेकिन छेड़छाड़, और वही आरोप छेड़छाड़ का लगाया गया, यहां टच किया, वहां टच किया, वहां बुलाया। ये आरोप मनगढ़ंत था और झूठा आरोप जो कोर्ट में अभी तक नहीं चल पाया। ये महिलाओं का मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लाने के लिए कांग्रेस का एजेंडा था, और अब जब इनको लगा कि इससे प्रधानमंत्री की छवि खराब नहीं हुई, तो फिर से जब कुश्ती संघ का चुनाव हो चुका है, अध्यक्ष बन चुके हैं, तो ये फोगट और ये पूनिया जैसे लोग ये किस बात की मांग कर रहे थे? अवार्ड वापसी करेंगे। अब राहुल गांधी खुलकर उनको के साथ आ गए। इनके साथ आके इसने बता दिया है कि जो ये लोग एजेंडा चला रहा था हरियाणा वर्सेस उत्तर प्रदेश के बीच, ये हरियाणा में पूरा ये फोगाट परिवार और हुड्डा परिवार के कब्जे में कुश्ती संघ को रखना चाहता था। ये एजेंडा एक्सपोज हो चुका है। अब ये शुरुआत होगी ब्रजभूषण शरण सिंह के तरफ से कि कैसे इन लोगों ने पूरी कॉन्स्पिरेसी के साथ भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की थी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार ने अग्निपथ योजना की आड़ में 2019-21 के दौरान सेना और वायुसेना में स्थायी भर्ती के लिए संचालित प्रक्रिया को रद्द करके अनगिनत युवाओं की मेहनत पर पानी फेर दिया। वो सड़क से लेकर संसद तक युवाओं के साथ है, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते रहेंगे। तो वहीं हरियाणा के अखाड़े
में कुश्ती करते आज देखे गए। विद्रोही पहलवानों से मुलाकात कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। अब देखना होगा राहुल गांधी अपने भारत न्याय यात्रा के जरिए और क्या नया विवाद खड़ा करते हैं। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।